हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हमें बनानी है, किन चीज़ों से हमें परहेज करना है। तो यहाँ पर सुबह-सुबह मेरी दिनचर्या स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, इसमें मैंने पुष्प और चंदन डाला है। हम चाहे तो फाल्गुन मास की अमावस्या है तो हमें इसमें काले तिल भी डाल लेने हैं। और फिर यहाँ पर मैंने जो है रंगोली बनानी थी ताकि सूख जाए, तो मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ तुलसी मैया के यहाँ। और ये तुलसी मैया जो है यहाँ पे छाँव में रख दी ना, इसलिए यहाँ पे ठंड की वजह से शायद इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं। आप सब में से किसी को पता हो तो प्लीज़ बताइएगा कि तुलसी को मैं वापस से कैसे हरा भरा बना सकती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और अभी बहुत सारे जो हैं व्रत त्योहार आ रहे हैं, जैसे विजय एकादशी और शिवरात्रि आ रही है, अमावस्या आ रही है फाल्गुन मास की। तो मैं यहाँ पर पहले मंदिर को क्लीन कर रही हूँ। तो मैं किसी भी बड़े त्योहार व्रत पर या फिर हमारे डेली रूटीन में हमारे मंदिर को ज़रूर से क्लीन कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सारे फ़ोटो फ्रेम विग्रह वगैरह सब एक साइड में रख दिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छे से जो है अलमारी को क्लीन कर दूँगी। क्लीन करूँगी जब तक जो है गोपाल जो मैंने उनको स्नान ज़रूर से कराना है। तो वो सबसे पहले मैं यहाँ पर अलमारी जब तक साफ़ करती हूँ तब तक मैंने बाल गोपाल को रसोई में बिठा दिया था, ताकि मैं उनकी सेवा पूजा पहले कर दूँ, उसके बाद मैं अपने काम करती रहूँगी। तो सारे सामान मैंने यहाँ से हटा दिए थे ताकि अच्छे से मैं कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर सकूँ, और फिर से कुछ नया इसमें बिछा के और फिर से विग्रह को बिठा सकूँ, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए हमारी। और अमावस्या जो है वो 16 तारीख को वैसे तो लग जाएगी, लेकिन जो हमारे विष्णु उपासी जो हम करते हैं ना, उसमें सूर्य मतलब सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है ना, उसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि उगात का व्रत, उगात मतलब जब दिन उगता है ना, उस टाइम पे जो भी व्रत होता है उसी को महत्व दिया जाता है। तो वैसे तो अमावस्या लग जाएगी 16 तारीख को, लेकिन 17 तारीख को मतलब 16 तारीख को वो सुबह नहीं रहेगी, दोपहर बाद लगेगी। तो जो 17 तारीख को है उस दिन सुबह सुबह रहेगी, और स्नान दान की जो अमावस्या है वो 17 को ही मानी जा रही है। तो स्नान या आपको सीधा वगैरह दान पुण्य कुछ भी करना है तो वो आप 17 को कर सकते हैं, और अगर तर्पण वगैरह करना है तो वो 16 को भी किया जा सकता है। और उसके अलावा किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो हमें इस दिन जो है बाल वगैरह धोना नहीं होता, मतलब सिर नहीं धोना होता है अमावस्या के दिन। और अगर रविवार पड़ रहा है तो उस दिन पीपल में भी हम जल नहीं चढ़ाते हैं, और अगर अन्य दिन है तो हम चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अमावस्या के दिन हम विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, और शिव जी की पूजा भी हम मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं अमावस्या के दिन। और इस दिन हमें खीर ज़रूर से बनानी है। तो हम खीर पूड़ी सब्जी जो भी हम बनाएं, तो खीर का तो वैसे अमावस्या के दिन बहुत महत्व होता है। अगर हम जैसे हमारे यहाँ धूप वगैरह की जाती है पूर्वजों की अमावस्या के दिन, तो उस दिन खीर का ही कच्चे दूध का और खीर का ही उनको मतलब भोग वगैरह जो भी लगाया जाता है जब हम धूप करते हैं, तो उस दिन खीर का बड़ा महत्व है। खीर भी बना सकते हैं, खीर और सब्जी पूड़ी इस तरह से हम धूप करते हैं श्राद्ध के रूप में। तो और अगर छोटा जैसे अगर श्राद्ध टाइम नहीं है तो हम नॉर्मल खीर या चावल से ही धूप करते हैं। लेकिन वैसे तो ये चीज़ें ये रिवाज जो है ना सबके यहाँ अलग अलग होता है। हमारे यहाँ अलग से जो है चांदी के पूर्वज पित्र हमारे बनाए हुए हैं, उनकी हम धूप करते हैं। तो कंडा लगाते हैं, उसमें घी और गुड़ से उनको जैसे हवन करते हैं ना, उस टाइप से
उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, फिर घी और गुड़ डालते हैं और कच्चे दूध से उनको पूर्वज को स्नान वगैरह करवाते हैं। फिर जो खीर है उसको हम उनको जिमाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं। लेकिन ये चीज़ें सभी जगह अलग अलग मानी जाती है, ज़रूरी नहीं कि जो हमारे यहाँ है वही सबके यहाँ हो। तो आपके यहाँ जो भी चीज़ें जिस तरह से की जाती है उस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन खीर का महत्व है तो हम खीर बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं और भोलेनाथ को मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी हम पूजा कर सकते हैं। वैसे तो साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा नहीं की जाती है। अमावस्या के दिन एक दिन पहले हम डीप क्लीनिंग कर सकते हैं सारे घर की, और जो अमावस्या का दिन है उस दिन हम हल्की फुल्की सफाई करके और हमारी पूजा अर्चना जो भी है वो कर सकते हैं। और अमावस्या के दिन जैसे बाल नहीं धोते, नाखून नहीं काटते हैं, दाढ़ी वगैरह नहीं बनाते, इन चीज़ों का भी हम ध्यान रख सकते हैं। और उसके अलावा जो है रात में हम भजन कीर्तन या दिन भर हम भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये प्रसादी उज्जैन गए थे, वहाँ से लाए थे। और मतलब अगर हम कहीं जा नहीं सकते, वहाँ की प्रसाद हम खा लेते हैं ना, तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो इसी तरह से हमें अमावस्या की पूजा वगैरह करनी है, रात्रि जागरण हम कर सकते हैं। और यहाँ पर यश को चाहिए थी सिवैयाँ, तो मैं यहाँ पर सिवैयाँ बना रही थी। तो वीडियो में दी गई हुई जानकारी आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने अनुभव हमें साझा कीजिए कमेंट के द्वारा। तब तक के लिए राधे राधे।